हमारा जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है। यहाँ पे सुनने में आता है कि लोग शादियाँ नहीं करते थे। आदमी शादी करने के लिए इसीलिए इस बेल्ट में नहीं सोचता था। अब देखिए ये बनने से हर घर में शादी होगा, हर घर के दरवाजे पे गाड़ी जाएगी। भेजा से बकौर निर्माण हो रहे इस पुल के बन जाने से सुपौल के लोग सीधा मधुबनी से जुड़ जाएंगे और 100 किलोमीटर से ज़्यादा जो घूम करके इसे लोग आते हैं वो लगभग 14 किलोमीटर का रास्ता तय करके सीधा देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंच जाएंगे। ये तो अभूतपूर्व है, कोसी के लिए अभूतपूर्व चीज़ है। खास करके दोनों तटबंध के बीच में जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए एक कायाकल्प की चीज़ है। 2023 में शुरुआत में जाने ही लगेंगे। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि इसको पहले ही हैंड ओवर कर देना, टाइम से बिफोर ही कर देना, और वो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि टाइम से पहले ही हम इसे हैंड ओवर कर दें। जीवन काफ़ी खुशहाल होगा। देश के मुख्य धारा से जुड़ने के साथ ही तटबंध के बीच जो लोग हैं उन लोग डायरेक्ट अब उस रोड पर चढ़ेंगे, देखने के बाद तो लाल किला नजर आएगा। भेजा टू बकौर भारत का सबसे लंबा ब्रिज। जी हाँ, 13.3 किलोमीटर इस रोड परियोजना का निर्माण दो कंपनी ट्रांस रेल और गेमन मिलकर के कर रही है। और अभी हम लोग उस प्रोजेक्ट साइट पर हैं। हमारे साथ आरसी जी हैं, इनसे तो भली भांति आप परिचित हैं, और पीछे विजय बाबू हैं। विजय बाबू दैनिक भास्कर देखते हैं। हम दोनों आज चलेंगे, आपको पूरा इस ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। बस इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए। देश के एक और उम्मीदों का पेड़ कोसी में, कोसी के कछार में, या कहिए कोसी के विकास में इस पुल का क्या योगदान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जी हाँ, भारत का सबसे लंबा ब्रिज भेजा टू बकौर, यानी कोसी को एक और मुख्य धारा से जोड़ने वाला यह पुल सुपौल को मधुबनी से जोड़ेगा। भेजा टू बकौर भारत का सबसे लंबा कोसी नदी पर बनने वाला यह ब्रिज, जिसका निर्माण हमारे ठीक पीछे इधर में हो रहा है, जहाँ पर हम खड़े हैं। इसका अप्रोच रोड यहीं से शुरू होता है। कोसी का बांध है ये, और यहाँ से आगे सामने हम विजिबल है, हमारा 01 नंबर का पिलर हमें दिख रहा है। यहाँ से इसका पिलर नंबर A1, यानी 1 नंबर पिलर से ठीक पहले जो A1 बनता है वो A1 पिलर है। ये सामने बन रहा है, ये इस तरफ आप देख रहे हैं। 10/2020 को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और इसको 12/8/2023 तक बन करके तैयार होना है। और भारतमाला 1 प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। इसका A1 पिलर है ये, जहाँ हम खड़े हैं अभी। और इससे आगे 1 नंबर A1 ये हुआ, 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है पिलर। ये A1 पिलर है और यहाँ से अप्रोच रोड शुरू हो जाएगा। अप्रोच रोड के लिए देखिए इस तरफ में बेड का निर्माण हो रहा है। ये बेड बनाए जा रहे हैं और यहीं इससे आगे इसके ठीक उस तरफ में सुरक्षा बांध है। सुरक्षा बांध को जब पार करेंगे तो ये रोड कहाँ मिलेगा? इधर में सीधा चले जाएगा मधेपुर लखीमपुर होते हुए, हाँ, उसमें NH में मिलेगा। NH 57 में मिल जाएगा। जो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है उसमें ये रोड मिल जाएगा, इधर से सीधा मधेपुर होते हुए। तो इस तरफ में देख रहे हैं A1 पिलर है और A1 पिलर के ठीक बगल से इस बेड का निर्माण हो रहा है जो अप्रोच रोड बनेगा। और यहाँ से चलिए हम आगे आपको लिए चलते हैं। भेजा टू बकौर कोसी नदी पर जो ब्रिज बन रहा है, एक बार फिर से हम उस पर हैं और इस बार हम भेजा की तरफ से आए हैं। पिछली बार बकौर की तरफ से आए थे। इधर से 1 नंबर पिलर शुरू होता है और जहाँ हम खड़े हैं ये शायद 34 या 35 होगा, 34 या 35 नंबर पिलर है। तो गोस्वामी सर है। गोस्वामी जी, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, कितना पिलर है इधर से जो 1 नंबर से लेके कहाँ तक पहुँचा आप? सर अभी हम लोग 87 तक पहुँच गए हैं। ये मानसून में 87 तक हम लोगों का इस मानसून में? जी सर। इस मानसून से कितना, उसमें कितना डीप कितना गया है पिलर सब में? अभी हम तो पीछे देखते हैं वहाँ किसी में 35 मीटर, किसी में 30 मीटर के आसपास। आगे में हम लोग जस्ट चालू किया कुछ दिन पहले से ही। ये मानसून में हम लोगों का मोटा मोटी आगे में 87 में 9 मीटर आसपास गया। 9 मीटर, किसी में 6 मीटर, किसी में 3 मीटर, ऐसे करके चालू कर रहा है। मोटा मोटी प्लानिंग है इस सीजन में हम लोग उसको मोटा मोटी 12 से 15 मीटर नीचे ले जाने के लिए हम लोगों का प्लानिंग है। 12 से 15 मीटर चला जाएगा तभी वो झुकेगा नहीं, क्योंकि कोसी की जो धारा है वैसे में पुल को पिलर्स को झुकने का भी डर रहता है। मोटा मोटी 6 लिफ्ट तक हम लोगों को ले जाने, 6 लिफ्ट नीचे ले जाना। हाँ, एक लिफ्ट में कितना मीटर होता है? 3 मीटर होता है। तो 18 मीटर से यानी 24 लगभग 60 फीट के आसपास। अब दूसरा उस तरफ से जब हम पिछली बार गए थे हम लोग, तो 169 नंबर से पिलर उधर से बनना शुरू हुआ था। और उधर में जो इंजीनियर मिले थे वो कहे थे कि हम लोग का टारगेट है कि मैक्सिमम लगभग 50 के आसपास पिलर डाल देना है इस बार। तो इस कितना उधर से कितना डाला?
अभी तक सर उधर का मे बी 30 पिलर का काम चालू किया। हाँ मे बी 30 पिलर आपको लग रहा है। और हमारे इस तरफ में कोसी की ये धारा है, पश्चिमी छोर का धारा। इस धारे तक में ये 87 नंबर ब्रिज पिलर जो है इधर से नंबर 1 से लेकर 87 तक इस रेनी सीजन तक टारगेट है इन लोगों का बना लेना है। इस पिलर को भी लगभग 12 से 15 मीटर डीप तक ले जाना है, ये टारगेट है। और यहाँ से आगे जो पिलर का निर्माण होना है 87 नंबर से उस तरफ में लगभग 30 पिलर को रखा गया है। 69 नंबर तक 169 नंबर तक पिलर बनना है टोटल। ये 10.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा जिस पर 169 पाए होंगे, जिसमें A1 और A2 दोनों ही तरफ अलग से 2 होगा, यानी 2 और एक्स्ट्रा पाए होंगे, 171 पाए हो जाएंगे। जिसमें 87 नंबर पिलर पर हम खड़े हैं, ये जो सामने देख रहे हैं इसका फाउंडेशन हो गया। और फाउंडेशन के ऊपर एक और लिफ्ट जो है लग गया है, दूसरा सेकेंड लिफ्ट की ढलाई हुई है और इसको अब सिंक होना है। उधर अगर आएंगे इसके पीछे में देखिए 5-6 पिलरों का काम इसकी यहाँ से लेकर के 87 से लेकर के 79 तक का जो पिलर है वो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। कुछ में जो है सेटरिंग लगा है पहला लिफ्ट का, कुछ में सेटरिंग लगाया जा रहा है, कुछ में फाउंडेशन बनाया जा रहा है। ये काम हो रहा है इधर से, यानी बकौर की तरफ से और यानी कि भेजा की तरफ से। उस तरफ में हम बकौर जब गए थे तो आपको दिखाया था कि 169 से लेकर के लगभग 50 पिलर का टारगेट था उन लोगों का, जिसमें 30 सुन रहे हैं कि 30 का इस बार 30 वेल का काम जो है फाउंडेशन रख लिया गया है। उस तरफ जब जाएंगे तो उधर का भी अपडेट दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको भेजा के तरफ से दिखा रहे हैं कि 87 नंबर पिलर तक जो है फाउंडेशन का काम हो गया है और इसमें सिंकिंग का काम शुरू हो गया है। इस रेनी सीजन तक टारगेट जो है कि 12 से 15 मीटर इसको नीचे डीप तक ले जाना है। और ये देखिए सामने ये कोसी की अविरल धारा है, जिसमें नाव से लोग इस पार से उस पार हो रहे हैं। यही लाभ होगा यहाँ के लोगों को। जब यह ब्रिज बन करके तैयार होगा तो ऐसे जो लोग नाव में पार होते हैं उसको पार होकर के नहीं जाना पड़ेगा। क्या लाभ होगा इसको बन जाने से? इसको बन जाने से सर समझिए कि बहुत लाभ हो जाएगा, बहुत गांव का लाभ हो जाएगा, बहुत गांव का विकास हो जाएगा, बहुत आदमी का सुविधा हो जाएगी। इसमें कोई दूर की बात नहीं है कि यहाँ पर जो पहले देख रहे थे, अभी साल भर के बाद हम देख रहे हैं, लगभग साल भर से कार्य जो स्टार्ट है, साल भर में तो आधा समस्या दूर हो चुका है। आदमी शादी करने के लिए इसीलिए इस बेल्ट में नहीं सोचता था। अब देखिए ये बनने से हर घर में शादी होगा, हर घर के दरवाजे पे गाड़ी जाएगी और जाने लगे हैं। फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट जो है 20 to 25% नियरली कंप्लीट होने वाला है। यहाँ प्रोजेक्ट करने में चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लोकल भी चैलेंजेस इधर बहुत हैं और नियरली हमें काम करने का मौका भी जो है 7 to 8 मंथ ही मिलता है। नियरली 3 to 4 मंथ हमारा पानी में इधर भरा होता है, तो काम करना उतना आसान भी नहीं होता है। ये हमारा मेजर चैलेंजेस होते हैं, डिवाटरिंग करना, फिर काम को आगे बढ़ाना, ये सबसे यहाँ पे मेन चैलेंजेस है। और हमारा टारगेट है, ट्रांसरेल का टारगेट है इसको बिफोर हैंडओवर करना इस प्रोजेक्ट को। टाइम से पहले? हाँ, टाइम से पहले इसको हैंडओवर। मतलब क्या सोचेगा लोग 2023 के शुरुआत में ही लोग जाने लगेगा? हाँ, 2023 में शुरुआत में जाने ही लगेंगे। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ये तो अभूतपूर्व है, कोसी के लिए अभूतपूर्व चीज़ है। खास करके दोनों तटबंध के बीच में जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए एक कायाकल्प की चीज़ है। लोगों की उम्मीदों और सपनों को जोड़ेगा यह सेतु, कोसी के विकास की नई गाथा को लिखेगा। यहाँ के अलावे हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप हमसे वहां भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।